चलो शुरू कर। चलिए सभी अपने हाथ जोड़ लेंगे। अगला चरण से शुरू करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोये सवसाहोणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला, उसके माध्यम से हम यहाँ पर विशेष गुणों की चर्चा कर रहे हैं। विशेष गुण में भी हमारी चर्चा पहुंची है दर्शनोपयोग के वर्णन के ऊपर। देखिए, शुरू करने से पहले जीव का सामान्य लक्षण कहा है उपयोगो लक्षणम। क्या कहा है जीव का लक्षण? उपयोग को जीव का, उपयोग लक्षण। हाँ, उपयोग को जीव का लक्षण कहा है। लक्षण मतलब कि अनेक मिली हुई वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को भिन्न करने के लिए जो साधन होता है उसे लक्षण कहते हैं। तो जीव के पास ऐसा कौन सा साधन है जिससे हम जीव को ये विश्व के अनेक पदार्थों में से अलग कर सकते हैं? तो जीव के पास ऐसा साधन है उपयोग। देखिए, उपयोग क्यों कहा? ज्ञान नहीं कहा, दर्शन भी नहीं कहा, सुख नहीं कहा, चारित्र आदि गुणों को लक्षण नहीं कहा, उपयोग को लक्षण कहा। उपयोग क्या है कि ये जीव का जो वर्तमान ज्ञान का व्यापार चल रहा है उसे उपयोग कहते हैं। जो जीव का एक गुण है चेतना, आपने सुना होगा। तो ज्ञान और दर्शन दोनों गुणों की मिली हुई अवस्था को चेतना कहते हैं। मतलब दोनों को चेतना कहते हैं, ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना। हाँ, तो ये चेतना का आ, परिणमन वर्तमान का उसे उपयोग कहते हैं। जो मतलब कि समझे कि आपको सडनली कोई आवाज आती है तो वो आवाज जो ज्ञान जानता है तो उसे उपयोग कहते हैं। अभी मुझे बताइए, अगर कोई डॉक्टर हो तो उसे डॉक्टरी का ज्ञान है, कोई इंजीनियर हो तो उसे इंजीनियरिंग का ज्ञान है, हाँ? कोई अदर आर्टिस्ट है, कोई म्यूजिशियन आदि है तो उसे वो विषय का ज्ञान है। लेकिन जो आवाज सुनने का ज्ञान हुआ तभी, तो वो आपकी कौन सी डिग्री होनी चाहिए जिससे वो आवाज आपको सुनाई दे? आपको कौन सी डिग्री होनी चाहिए बताइए? कोई डिग्री नहीं होती है। कोई डिग्री के ऊपर उसका डिपेंडेंस नहीं है ना। तो जो आपका जो ये ज्ञान जो है, ज्ञान के दो पार्ट होते हैं। एक है लब्धि ज्ञान और एक है उपयोग ज्ञान। जैसे हम सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे कि मेमोरी एंड करंट यूसेज ऑफ योर ज्ञान। तो जो लब्धि ज्ञान है मतलब आपका ओवरऑल नॉलेज, मतलब आपने पूरे मनुष्य भव में बचपन से लेकर आज तक जो जो चीजें आपने सुनी, जानी, समझी आदि, तो वो कहीं ना कहीं आपके ज्ञान में, आपके स्मरणों में पड़ी हुई है। उसे उसे हम लब्धि ज्ञान कहेंगे। तो वो वर्तमान में वो यूज नहीं हो रही है, वो कहीं ना कहीं स्टोर्ड है। ख्याल में आया ना? तो वो जो स्टोर्ड ज्ञान है उसे लब्धि ज्ञान कहेंगे। वो वर्तमान में कार्यकारी नहीं है। जो स्टोर्ड ज्ञान है ना, जो लब्धि ज्ञान है, उससे जीव को पहचाना नहीं जा सकता। जीव को पहचाना नहीं जा सकता मतलब समझिए कि कोई नियर डेड पर्सन है, कोई एकदम मृतक के नजदीक जो जीव है वो वहां पे पड़ा हुआ है। अभी समझिए कि उसमें कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, आदि आदि। तो कौन सी फील्ड का नॉलेज चाहिए जिसे हम पता कर पाए कि वो जीव जीवित है कि नहीं है? मतलब वो जो व्यक्ति है जो वहां पे मरा हुआ या ऑलमोस्ट मरणांतक अवस्था में पड़ा है, क्या वो जीव को कोई एक पर्टिकुलर फील्ड का ज्ञान चाहिए
कि ये डॉक्टर ही होना चाहिए तो ही वो जीवित है, हाँ, कि इंजीनियर होना चाहिए तो ही वो जीवित है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। तो वो जीव जो वहां मरणांतक अवस्था में पड़ा है, क्या वो जान रहा है, क्या वो हमें रिस्पॉन्ड कर रहा है, उससे पता चलता है कि वो जीव जीवित है कि नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं? तो जो आपका लब्धि ज्ञान है, वो लब्धि ज्ञान से जीव को पहचाना नहीं जा सकता। तो जीव को पहचानने वाला ज्ञान कौन सा? जीव को पहचानने वाले ज्ञान को उपयोग ज्ञान कहते हैं, मतलब वो जो वर्तमान पर्याय में होने वाला ज्ञान। हाँ, जैसे समझिए कोई एकदम अचानक सुगंधित हवा का प्रसार हुआ, और आपको सुगंध सूंघने में आई, तो आपको पता चला ना कि अरे यहाँ से तो कोई सुगंध आ रही है। या तो हम घर पे बैठे हो और अचानक कोई जलने की बदबू सुन आए, तो हमें पता चलता है अरे कहीं तो कुछ जल रहा है। तो ये जो वर्तमान ज्ञान हुआ, ये वर्तमान ज्ञान से जीव को पहचाना जा सकता है, तो उसे उपयोग कहते हैं, और वो जीव का लक्षण है। अच्छा, अभी ये उपयोग ज्ञान जो है उसके दो भेद है। एक है ज्ञानोपयोग, एक है दर्शनोपयोग। कोई बताएगा कौन से दो भेद है उपयोग के? ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग। हाँ, ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग। जीव का एक ज्ञान है और एक दर्शन है। अभी चलिए पहले हम थोड़े कुछ टाइम स्पेंड करेंगे जस्ट टू अंडरस्टैंड कि दोनों का फंक्शन क्या है, ज्ञान क्या है और दर्शन क्या है। चलिए कोई बताएगा, किसी को पता है? दर्शन जो है वो सामान्य प्रतिभास है। हाँ, और ज्ञान है उस चीज को फुली भिन्न भिन्न एंगल से जानना जो होता है उसको ज्ञान कहते हैं। विशेष ठीक रूप है, से समझना जिसको हमने ठीक है। सामान्य अवलोकन किया है। हाँ ठीक है। चलिए वो भैया को माइक दीजिए, लेफ्ट राइट साइड पे। आपको एग्जाम्पल में उसको उतारेंगे कि क्या ज्ञान है क्या दर्शन है। अम, और बोलिए, ज्ञान आपको मतलब। जितना समझ में आता है। ओके। ज्ञान मतलब जो जो हम जानते हैं, हाँ, मतलब विच इज कमिंग टू आवर नॉलेज। हाँ ठीक है। और दर्शन क्या है? कोई बात नहीं, चलिए और कोई कोशिश करेगा, पीछे बैठे हैं उनमें से, चेयर में से। एग्जाम्पल। ज्ञान मतलब हमारा हमको कौन सा ज्ञान आता है किसी वस्तु के दूसरा वस्तु के ऊपर, नहीं तो हमारा अपने आप। सो जो भी ज्ञान होता है उसको ज्ञान। दर्शन मतलब हम श्रद्धा उसके ऊपर, श्रद्धा के हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, ओके ओके। देखिए, थोड़ा एक क्लैरिफिकेशन दे देते हैं। जो दर्शन शब्द है, वो दर्शन शब्द कई चीजों में यूज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम मंदिर में जाते हैं, तो मंदिर में जाकर हम भगवान की क्या करते हैं? हम भगवान के दर्शन करते हैं। ये दर्शन क्या है? जो जैसे हम मंदिर में एंटर होते हैं, हाँ, वो निस्सई निस्सई बोलते हैं, फिर भगवान के समीप जाकर ओम जय 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 नमोस्तु आदि नमोकार मंत्र आदि 3 बार प्रदक्षिणा देते हैं। ये पूरा जो प्रोसेस है, वो 3 बार प्रदक्षिणा देकर फिर अर्घ देते हैं, कायोत्सर्ग आदि करते हैं। हाँ, तो ये पूरा प्रोसेस को हम दर्शन करना कहते हैं। ठीक है ना? वो जो क्रिया हमने की, वो ना तो ज्ञानोपयोग है ना दर्शनोपयोग है। वो तो एक पूरा प्रोसेस, एक जो एक प्रोसीजर हो गई ना हमारी, कि भाई हाँ ये हमें ऐसे रोज करना है, तो उसे भी हम दर्शन करना कहते हैं। फिर जैसे अंकल जी ने वहां पे बताया कि ये मैं जीव हूं, ऐसी श्रद्धा करना, ऐसा मानना, जैसे मेरा नाम सोमिल है ऐसा मानना, ये मानने को भी दर्शन मतलब कि मिथ्या दर्शन कहते हैं। जैसे ये शरीर है, वो शरीर को अपना मानना, तो वो श्रद्धा गुण की पर्याय है, जिसे मिथ्या दर्शन कहते हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन उससे मिक्स मत करना। श्रद्धा गुण है और मिथ्या दर्शन उसकी पर्याय है।
ठीक है। अभी जो हम अभी जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो हम ये पर्याय की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब हम श्रद्धा गुण की बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं दर्शन गुण की बात कर रहे हैं। एक दर्शन नाम का गुण है जीव में। जैसे ज्ञान गुण तो हमें सबको क्लियर है, आप सभी ने सही जवाब दिया है कि हमें जो ये जानने में आ रहा है वो ज्ञान है, वो तो बराबर। हाँ, लेकिन दर्शन क्या है? दर्शन भी एक जीव का गुण है, और वो गुण का काम क्या है? तो बहन ने जो पहले बताया कि एक पदार्थों का सामान्य प्रतिभास होना, उसे दर्शन गुण कहते हैं। देखिए थोड़ा समझेंगे इसको, फिर हम आगे उसके भेद प्रभेद में जाएंगे जो कि प्रश्नोत्तर माला में है, फिर उसमें से हम पढ़ेंगे। समझिए आप बैठे हैं सुन रहे हैं, ठीक है, और सडनली समझिए मैं बैठा हूं यहाँ पे आपसे बातें कर रहा हूं, और समझिए सडनली एक मेरे घर पे किसी ने बेल बजाई तो वो घंटी का आवाज आया। एक अभी ये शेयरिंग बंद कर दीजिए टेम्पररीली, क्योंकि हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते। हाँ, तो समझिए कि बेल बजी, हाँ, और मेरा अटेंशन, मेरा ध्यान कहाँ पे था? अभी आपके साथ बातें करने में था, लेकिन सडनली आवाज सुनाई दी। तो वो सुनाई दी तो मेरा उपयोग, मतलब मेरा ध्यान यहां से हटकर वहां पे गया, है ना? तो ये जो प्रोसेस हुआ कि एक जगह से ज्ञान का दूसरी जगह शिफ्ट होना, इतना सा जो प्रोसेस हुआ, जो कि मे बी शायद एक आध सेकेंड में या फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हो गया, तो उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो हम समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ख्याल में आया कि नहीं सबको? एक विषय से कोई अन्य विषय में अपना जब ज्ञान जाता है तो उसके बीच में क्या स्टेप होते हैं उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे समझिए आप अपने घर पे बैठे हो और नीचे से किसी व्यक्ति ने आवाज दी। समझिए आपका कोई मित्र है, वो आपका नाम लेके पुकार रहा है, ठीक है। तो जब तक आपको समझ में आए कि अरे ये तो आपका नाम बुला रहा है, तो बीच में एक ऐसा फेज होता है ना जब हमें क्लैरिटी नहीं होती ज्ञान में कि अरे ये मुझे बुला रहा है कि किसी और को बुला रहा है कि कौन बुला रहा है। ख्याल में आया कि नहीं? वो बीच वाला एक फेज होता है। फिर से देखिए, पूरा प्रोसेस तो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड या एक सेकेंड में हो गया, लेकिन उसके बीच में कितने स्टेप होते हैं वो हम समझने की कोशिश करेंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। समझिए कि हम अंधेरे में चल रहे हैं, रास्ते पे लाइट नहीं है, पूरा घना अंधेरा है। दूर से कोई आता हुआ हमें भास हुआ कि अरे कोई आ रहा है। तो कोई आ रहा है मतलब कोई गाड़ी आ रही है, कि कोई स्कूटर आ रहा है, कि कोई बाइसिकल में आ रहा है, कि ये सिर्फ मेरा भ्रम है कि कोई नहीं आ रहा। ख्याल में है ना? अभी मुझे ये भी क्लियर नहीं है कि कुछ तो है, लेकिन क्या है पता नहीं है। जो एक पदार्थ का सबसे पहला एक सामान्य आभास हमें होता है, एक आभास हुआ कि अरे घर पे बेल बजी है, एक आभास हमें हुआ कि अरे नीचे से शायद कोई बुला रहा है। अभी जैसे बेल वाले एग्जाम्पल में कुछ सुनाई दिया, लेकिन ये बेल है, उतनी भी क्लैरिटी नहीं है ज्ञान में। समझ में आया कि नहीं? हाँ, क्योंकि इतनी भी क्लैरिटी आ जाए तो इसका मतलब हमें ज्ञान होने लगा है। उसके भी पहले एक सामान्य प्रतिभास के अरे कुछ हुआ, ये कुछ हुआ, उसे दर्शन या उसे एक सामान्य प्रतिभास कहते हैं। ख्याल में आया कि नहीं? हाँ, जैसे हमारे पास 5 इंद्रिय है। कौन सी 5 इंद्रिय है बेटा? जो आगे लड़की बैठी है ना, वो बताएगी मुझे। चक्षु, स्पर्श, ऑर्डर में बताइए, ऑर्डर में। स्पर्श हाँ, फिर और और देखिए वो बहुत सिंपल है, स्पर्श, कंफ्यूज नहीं होना। देखिए स्पर्श, यहाँ नीचे से शुरू स्पर्श, करना। स्पर्श, स्पर्श, रस, रस, गंध, गंध, चक्षु, वर्ण, चक्षु और कर्ण। कर्ण। ठीक है, ये ऑर्डर में याद रखना हमेशा, अपने ही फेस पे आप लगा सकते हो। स्पर्श, स्पर्श, रस, रस, गंध, गंध। चक्षु, कर्ण। चलिए, तो स्पर्श इंद्रिय से हमें स्पर्श का ज्ञान होना, रसनेन्द्रिय से हमें कोई स्वाद का ज्ञान होना, ज्ञानेन्द्रिय से हमें कोई सुगंध का ज्ञान होना, चक्षु इंद्रिय से हमें कुछ दिखना,
और कर्णेंद्रिय से हमें कुछ सुनाई दे रहा। ये 5 प्रकार के ज्ञान, या फिर मन से कोई अन्य विकल्प आदि होना, ठीक है ना। जैसे यहाँ बैठे हैं, सडनली अमेरिका की कुछ स्मरण हमें आ गए, हाँ, या कोई और देश के या कुछ भी आ गए। तो ये जो 5 इंद्रियों और मन के द्वारा जीव का जानना हो रहा है, वो जानने के पहले की फेज, जानने के पहले पदार्थ का एक सामान्य प्रतिभास होना, कुछ हुआ ऐसा आभास होना, उसे दर्शन उपयोग कहते हैं। दर्शन उपयोग किसे कहते हैं? चलिए, कोई अपनी भाषा में वापस रिपीट करेगा? आपको अपनी भाषा में सिर्फ रिपीट करना है। जो 5 इंद्रियों से हम लोग को सामान्य प्रतिभास जो होता है उसको हम दर्शन उपयोग कहते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, कोई भी पदार्थ का कुछ जानना हो, उसके पहले पदार्थ का एक सामान्य प्रतिभास होना, उसे दर्शन उपयोग कहते हैं। अभी देखिए, समझिए, ये जो दर्शन उपयोग हुआ ना हमें, वो दर्शन उपयोग में पता नहीं चलता कि हुआ क्या, क्योंकि अगर पता चल जाए, उतना रेजोल्यूशन हो, हाँ, उतनी समझ हमें आ जाए, तो वो तो ज्ञान हो गया। वो ज्ञान में भी शुद्ध ज्ञान हो गया। तो अभी तो पदार्थ का एक बस प्रतिभास हुआ है कि कुछ हुआ। वो कुछ हुआ, देखिए, ये ज्ञान है ना, सॉरी, जीव है। तो जीव के दर्शन गुण की पर्याय कितनी है? हमारी इंद्रिय तो 5 है ना, तो क्या दर्शन गुण की 5 पर्याय है? कितनी पर्याय है एट अ टाइम, एट अ मोमेंट? एट अ मोमेंट, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, दर्शन गुण की कितनी पर्याय होती है? एट अ मोमेंट एनी वन। एनी वन, करेक्ट। तो कितने भेद प्रभेद है हम बाद में देखेंगे, लेकिन एट अ मोमेंट दर्शन गुण की एक पर्याय होती है। तो वो जो पर्याय हुई, वो पर्याय में इतना भी स्पेसिफिसिटी नहीं होती है कि हमें पता चले कि अरे आंख से दर्शन हुआ कि कान से हुआ कि नाक से हुआ, ख्याल में है? अगर इतना भी पता चल जाए तो वो ज्ञान हो गया। तो दर्शन मतलब एक बार सामान्य प्रतिभास होना कि कुछ हुआ, ख्याल में आया ना। ये जो उसके चक्षु और चक्षु आदि जो भेद प्रभेद हैं, वो तो हम बाद में कौन से इंद्रिय के माध्यम से वो दर्शन हुआ, तो वैसे हम बताते हैं कि इसका चक्षु दर्शन हुआ, क्या चक्षु हुआ आदि। लेकिन पहले तो एक सामान्य प्रतिभास होना। ठीक है, चलिए आगे। दर्शन उपयोग में पदार्थ का जो जानना होता है, तो वो जानने, मतलब जानना तो वर्ड में यूज कर रहा हूँ, ज्ञान की बात नहीं है। दर्शन में जो दर्शन उपयोग हुआ, तो उसमें क्या जाना, हाँ, क्या सुना, उसकी कोई क्लैरिटी नहीं होती है। इसलिए उसे निर्विकल्प, निर्विकल्प मतलब भेद रहित, विकल्प मतलब यहाँ वो राग द्वेष वाला विकल्प नहीं, विकल्प मतलब भेद वाला। मतलब यहाँ पे कोई भेद नहीं है। समझिए कि आ, आपने कोई पेंटिंग देखी, हाँ, अभी वो पेंटिंग में ये व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे कोई वृक्ष है, यहाँ पे कोई नदी है, यहाँ पे कोई पर्वत आदि है। ये सब हमें कब समझ में आता है? जब वो पूरी पेंटिंग में से ये चीजें अलग अलग उभर के आए, हाँ, इसमें हम भेद पाड़ सके, अरे कि हाँ, ये तो चीज अलग दिख रही है, तो ये तो ये होना चाहिए। ये बादल अलग दिख रहे हैं, तो ये होना चाहिए। हाँ, ये जो पीछे पेंटिंग दिख रही है ना आपको, शायद वो लाइट की वजह से दिख नहीं रही है, लेकिन नीचे देखिए, यहाँ मेरी फिंगर जहाँ पे, यहाँ गुरुदेव श्री है, ये पंडित टोडरमल जी है, ये श्रीमद राजचंद्र जी है। ठीक है, तो ये जो पेंटिंग है, उसमें ये जो व्यक्ति बना के रखे हैं, वो आपको पता कैसे चले कि ये व्यक्ति है वहां पर? जबकि वो उतना सा शेप जो है, वो बाकी की पेंटिंग से जुदा होकर उभर के आए, तभी तो भेद पड़े ना। जब भेद पड़े तब ज्ञान हो कि अरे ये पदार्थ है। जो दर्शन उपयोग है, उसमें कोई भेद नहीं पड़ता। दर्शन उपयोग में कोई भेद नहीं पड़ता, मतलब वो निर्विकल्प, निर्विकल्प एक आभास है। ख्याल में आया ना? निर्विकल्प आभास है, मतलब वहां पर, यहाँ कोई व्यक्ति है, हाँ, कि कोई वृक्ष है, हाँ, कि कोई, मतलब इतना भी आभास नहीं है कि यहाँ पे कोई व्यक्ति है, कि सिर्फ अंधेरा है,
कि कोई जैसे बस एक सामान्य ग्लिम्स एक ले लेना, समझिए आपने कोई कैमरा से कोई इमेज शूट की, हाँ, तो वो शटर खुलता है और एक बस साधारण एक प्रतिभास ले लेता है, फिर वो इमेज डेवलप होती है और उसमें आपने आपको पुराने टाइम पे वो पता है वो कैमरे में से जब वो फिल्म पे आता था इमेज, तो एक्सपोजर से लाइट अंदर आ गई, लेकिन वो वहां पे फिर वो केमिकल में डुबा के उसको डेवलप किया जाता, वो फोटो को डेवलप किया जाता। डेवलप करने के पहले तो बस एक सामान्य एक फिल्म जैसा है, सामान्य है, लेकिन फिर उसमें वो डेवलप करने के बाद उसमें से इमेजेस उभर के आती थी। वैसे ही दर्शनोपयोग में यहाँ पर एक व्यक्ति है कि पेड़ है, रास्ता है, क्या है, ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है, उसे दर्शनोपयोग कहते हैं। देखिए ज्ञान में सम्यक और मिथ्या भेद पड़ते हैं। जैसे श्रद्धा गुण में मिथ्या दर्शन है, मिथ्यात्व है, तो ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। श्रद्धा गुण में सम्यक्त्व है तो ज्ञान को सम्यक्त्व कहते हैं। लेकिन श्रद्धा गुण के मिथ्यात्व या सम्यक्त्व से दर्शनोपयोग में सम्यक मतलब दर्शन मिथ्या दर्शनोपयोग या सम्यक दर्शनोपयोग ऐसे भेद नहीं पड़ते। दर्शनोपयोग हमेशा सम्यक ही होता है, ऐसा आप कह सकते हैं। दर्शनोपयोग हमेशा बिकॉज इट इज निर्विकल्प, उसमें कोई दोष नहीं पड़ता, उसमें कोई प्रतिभास ही नहीं है, पूरा डिटेल में विशेष प्रतिभास नहीं है, सामान्य प्रतिभास है, तो वहां पर कोई ऐसा मिथ्या का दोष नहीं लगता है। इतना सबको समझ में आया? तो देखते हैं Yes. अभी हम, देखिए अभी आगे चलते हैं, अपना जो क्वेश्चन नंबर है वहां से हम थोड़े उसके भेद प्रभेद पढ़ेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 91 पे है, अभी आप स्क्रीन पे शेयर कर सकते हैं। हाँ देखिए हम 91 पे है, पहले थोड़ा एक दो क्वेश्चन ऊपर जाएंगे, 89 पे जाएंगे और दर्शन चेतना की परिभाषा पढ़ेंगे। अच्छा इसमें एक और क्वेश्चन, हाँ सॉरी 88 पे, हाँ दर्शन चेतना किसे कहते हैं? तो देखिए जिसमें पदार्थ के भेद रहित सामान्य प्रतिभास या अवलोकन हो उसे दर्शन चेतना कहते हैं। हाँ आपको ख्याल में आया होगा कि जो आत्मा की पर्याय है, जिसमें पदार्थ का कोई भेद रहित एक बस एक सामान्य ग्लिम्स, जिसे हम ग्लिम्स कह सकते हैं शायद, तो एक सामान्य प्रतिभास हो उसे दर्शन चेतना कहते हैं। जैसे कि ज्ञान का उपयोग घड़े की ओर था, वहां से छूटकर दूसरे पदार्थ संबंधी ज्ञानोपयोग प्रारंभ हो। हाँ जैसे हम बात कर रहे थे कि जैसे हमारी बातें यहाँ पे चल रही है तो हमारा उपयोग, हमारा ज्ञान यहाँ पर है, और सडनली कोई आवाज आई तो यहां से उपयोग हटे और कोई अन्य चीज पे ज्ञान होना शुरू हो, उसके पहले, हाँ, उसके पूर्व जो चैतन्य का सामान्य प्रतिभास रूप व्यापार हो वह दर्शनोपयोग है। ख्याल में आया? ये जो दर्शनोपयोग है तो वो हमेशा ज्ञानोपयोग के पहले दर्शनोपयोग होता ही है। जीव को कोई भी पांच में से कोई भी, या छठा मन, उसमें से कोई भी इंद्रिय के माध्यम से अगर ज्ञान हो तो वो ज्ञान के पहले दर्शनोपयोग होता ही है। इनफैक्ट इवन अवधि ज्ञान के पहले अवधि दर्शन होता है और केवल ज्ञान के साथ साथ केवल दर्शन होता है। तो उसकी केवल ज्ञान उनकी बात बाद में करेंगे, अभी हम हमारी बात करते हैं। तो जो छद्मस्त जीव है, जो संसारी जीव है, हाँ, मतलब अरिहंत भगवान को छोड़कर जो संसारी जीव है, उनको पहले दर्शनोपयोग होता ही है, उसके बाद में ज्ञानोपयोग होता है। फिर ज्ञानोपयोग में भी पहले मति ज्ञान, फिर शुद्ध ज्ञान या मति ज्ञान, फिर जैसे कुअवधि ज्ञान, या फिर मति ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, आदि आदि व्यवस्था वहां पर बनती है। तो देखिए फिर से, जिसमें पदार्थ के भेद रहित सामान्य प्रतिभास हो उसे दर्शन चेतना कहते हैं। एक पदार्थ से हटकर दूसरे पदार्थ का ज्ञान प्रारंभ हो उसके पहले वहां पर जो सामान्य प्रतिभास होता है उसे दर्शनोपयोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, ये जो दर्शन उपयोग या दर्शन चेतना है
उसके कुल 2 भेद है, सॉरी 4 भेद है। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। देखिए, मैं उपयोग और दर्शन चेतना को इंटरचेंजेबल यूज कर रहा हूं, लेकिन आप ख्याल में रखिएगा कि चेतना के हमने 2 भेद बताए थे, एक उपयोग और एक लब्धि ज्ञान। हाँ, तो वो लब्धि ज्ञान को अभी साइड में रखेंगे, अभी हम उपयोग की ही बात कर रहे हैं। तो वहां पर जो दर्शन चेतना है उसके 4 भेद होते हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। तो देखिए, ये जो चक्षु इंद्रिय के माध्यम से जो ज्ञान हुआ, हाँ, जिसे हम देखना कहते हैं, चक्षु इंद्रिय के माध्यम से जो ज्ञान हुआ, उसके पहले के पदार्थ के सामान्य प्रतिभास को चक्षु दर्शन कहते हैं। और चक्षु इंद्रिय को छोड़कर शेष जो 4 इंद्रिय है, स्पर्श, रस, गंध और कर्ण, इनके माध्यम से जो ज्ञान होता है, उसके पहले पदार्थ का जो सामान्य प्रतिभास हुआ, तो उसे अचक्षु दर्शन कहते हैं। चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। चलिए, कोई मुझे बताएगा कि ये जो भेद किए हैं दर्शन के, तो ऐसे क्यों विचित्र भेद किए कि चक्षु इंद्रिय को अलग कर दिया और बाकी के 4 को साथ में रखा? कोई बताएगा? आई थिंक कि ये जो दर्शन मतलब सामान्य ग्लिम्पसेस जो लेते हैं वो मेनली हमें ऐसे लगता है कि आईज से ही ज्यादा होता है, इसीलिए उसको अलग से रखा और फिर बाकी के सारे इंद्रियों को अलग से रखा। नहीं, ये उत्तर सही नहीं है। नहीं। क्योंकि हमारा ज्ञान तो हर एक इंद्रिय से फिरता फिरता होता ही रहता है, तो ज्यादातर चक्षु इंद्रिय से होता है ऐसे नहीं कह सकते। कोई और ट्राई करेगा? अच्छा, ये जो कॉल पे इतने सारे लोग आए हैं, हाँ, क्या आप में से कोई कोई उत्तर देना चाहेगा? चलिए, तो फिर मैं ही बता देता हूँ। ये हाँ जी, 5 इंद्रियों में हाँ जो जी, चक्षु इंद्रिय से जो देखने आता है और जानने में आता है, उसको हाँ, चक्षु दर्शन बोलता है। दूसरा 4 इंद्रियों के चक्षु का जरूरत नहीं है, वैसा भी बिल्कुल हमारे ज्ञान में आ जाता है, इसलिए उसको अचक्षु दर्शन। नहीं, आपका आंसर सही है, लेकिन मेरा प्रश्न है कि ये चारों को साथ में मिलाकर अचक्षु में क्यों किया? ऐसा करना चाहिए था ना कि कर्ण दर्शन और बाकी के अकर्ण दर्शन, ऐसा क्यों नहीं किया? मान आपको समझ में आया ना? चक्षु इंद्रिय को अलग किया और बाकी के 4 को अचक्षु करके कहा, मतलब उनको साथ में कर दिया। जबकि आप ऐसा भी कर सकते थे ना कि कर्ण इंद्रिय के माध्यम से होने वाला दर्शन जुदा और बाकी के 4 वाले जुदे, लेकिन ऐसा भेद नहीं किया। ऐसा क्यों? सौमिन भाई आइडिया नहीं आ रही है। ठीक है, देखिए, आप जब आगे जाकर तत्वार्थ सूत्र आदि पढ़ेंगे, तो वहां पर अवग्रह, इहा, अवाय धारणा, ये जो मति ज्ञान के भेद प्रभेद है, वहां पे वो भेद आपको सिखाने में आएंगे। ठीक है, तो वहां पर जो अवग्रह है, वो अवग्रह के फर्दर 2 भेद किए जाते हैं। एक है व्यंजन अवग्रह, एक है अर्थ अवग्रह। ठीक है, थोड़ा समझ लो, जितना समझ में आए उतना। ये जो व्यंजन अवग्रह और अर्थ अवग्रह है, मतलब कि आपको पदार्थ का ज्ञान शुरू होना और वहीं पे रुक जाना, तो उसे व्यंजन अवग्रह कहते हैं। जैसे समझिए कि हम, मतलब रास्ते पे चलते चलते हम बहुत सारी चीजें जानते हैं ना, लेकिन सब कुछ जान के भी अनजान हो जाते हैं। मतलब समझिए कि आप रोड पे चल रहे हो, तो आपने यहाँ से कोई गाड़ी आती हुई देखी, हाँ, कोई बाइक आती हुई देखी, लेकिन आप सब चीजों को डिटेल में जानने नहीं जाते। आपको सिर्फ अपने आप को बचाना है उससे, तो इतना सा जानते हो, कह रहे यहाँ से बाइक आती है, मुझे इतनी देर में मैं निकल जाऊंगा कि नहीं निकलूंगा। फिर अगर कोई आपको पूछे, अरे कौन सी बाइक थी, उसका कलर क्या था, कौन सा मेक एंड मॉडल था, वो थोड़ी आपको सब याद रहेगा। हाँ? मतलब वो आधा आधा ज्ञान हुआ ना आपका, ख्याल में आया कि नहीं? हाँ, ऐसे ही समझो कि हम अभी जहाँ पे बैठे हैं, हाँ, अभी बैठे बैठे हाथ इधर उधर हिला रहे हैं, कहीं तो हमारा हाथ टच हो गया, जैसे समझ नीचे कारपेट पे टच हो गया,
या कहीं और टच हो गया, लेकिन वो हमारे ज्ञान तक पहुंचता नहीं है। वो आधा ज्ञान होके, वो स्पर्श का ज्ञान तो हुआ, लेकिन उसको जानकर उसके ऊपर डिटेल में विचार करने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, तो उतना डिटेल में जानना नहीं हुआ, तो आधा ज्ञान होकर कट हो गया। मतलब अवग्रह या अवाई धारणा आदि पूरा नहीं हुआ, सिर्फ अवग्रह पे ही कट हो गया, समझिए। हाँ, तो ये जो कट होना होता है, तो वो चक्षु इंद्रिय के माध्यम से अवग्रह पे नहीं रुकता, बाकी की अन्य इंद्रियों के माध्यम से रुक सकता है। वो थोड़ा सूक्ष्म बात हो गई, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि चक्षु इंद्रिय से ज्ञान जो हो रहा है, मति ज्ञान, वो अन्य इंद्रिय से थोड़ा विशेष क्लियर ज्ञान है। जो व्यंजन अवग्रह में चक्षु इंद्रिय के माध्यम, अरे सॉरी, बाकी की अन्य इंद्रियों के माध्यम से वहां पर वो ज्ञान होके रुक सकता है, जबकि चक्षु इंद्रिय से वो सीधा आगे ही बढ़ता है। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू दैट, ये दर्शन चेतना में भी ये चक्षु को थोड़ा भिन्न कर दिया और अन्य इंद्रियों को भिन्न कर दिया। तो वहां पे चक्षु दर्शन अलग से लिखा, और अचक्षु दर्शन में बाकी की सभी इंद्रियों को एक साथ मिला दिया। ख्याल में आ रहा है क्या नहीं? हाँ, चलिए अभी समझिए कि आपको जो ज्ञान हो रहा है मति ज्ञान में, 5 इंद्रिय और मन के माध्यम से होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं, बराबर है। तो ये जो अचक्षु दर्शन है, कोई बताएगा अचक्षु दर्शन में कौन सी इंद्रिय के माध्यम से ज्ञान हो सकता है? ज्ञान मतलब यहाँ पे दर्शन, अचक्षु दर्शन में कौन सी इंद्रिय के माध्यम से दर्शन हो सकता है? सारी। हाँ, कौन सी सारी मतलब? स्पर्श, रस, गंध, कर्ण और मन। और ख्याल मन। है? ओके। इसीलिए मुझे पॉइंट आउट करना था कि देखिए, मति ज्ञान में 5 इंद्रियों और मन के माध्यम से मति ज्ञान होता है। यहाँ पर सिर्फ चक्षु दर्शन को भिन्न किया, तो बाकी मन कहाँ जाएगा? तो मन से होने वाले विकल्प, मतलब कुछ विचार आपको आया, बैठे हैं ठीक है एक जगह पर, आप अन्य कोई इंद्रिय से उसका उपयोग नहीं कर रहे, लेकिन आप सोच रहे हो कुछ ना कुछ, तो आपका विचार एक जगह से दूसरी जगह जो दौड़ता है ना, उसमें मन का निमित्त होता है। जैसे समझिए आप बैठे हो, आप सोच रहे हो अरे आज क्या खाना खाया, आज मैंने पूरे दिन में क्या किया, आज मैं कहाँ गया था, आज मैंने क्या क्या जो क्या बोलते हैं, कोई कोई चीज, जैसे मैंने क्या अचीव किया, समझिए ऐसा कुछ। तो आप ऐसा जो सोच रहे हैं, ये मन के माध्यम से ये विचार हो रहे हैं। हाँ? तो ये विचार के होने में, एक टॉपिक के ऊपर जो विचार हो रहा है, वहां से हटकर दूसरे टॉपिक के ऊपर विचार प्रारंभ हो, उसके पहले जो एक सामान्य प्रतिभास होना, उसे भी अचक्षु दर्शन कहते हैं। ख्याल में आया कि नहीं? चलिए आगे, अवधि दर्शन क्या है, कोई बताएगा? अवधि दर्शन क्या है? ये तो साधारण परिभाषा है, अब बताइए। इतना काल की अपेक्षा से कोई हमारा नहीं 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 वो नहीं, नहीं। अवधि मतलब यहाँ काल नहीं लेना, नहीं वो ज्ञान ज्ञान की बात है। इज इट लाइक कि अवधि ज्ञान की पहले जो हमें सामान्य प्रतिभास होता होगा, दैट इज यस, वेरी अवधि गुड, दर्शन। वेरी गुड। जो अवधि ज्ञान होने से पहले पदार्थ का जो सामान्य प्रतिभास होता है, तो उसे अवधि दर्शन कहते हैं। जैसे सौधर्म इंद्र, हाँ, समझिए अपने सिंहासन पर बैठे हैं, अचानक सिंहासन डोलने लगा, हाँ, तो ऐसा हिलता है, तो सौधर्म इंद्र क्या करते हैं, उनको विचार आता है कि अरे ये 3 लोक में ऐसा कौन है जो मेरे सिंहासन को हिला सके। तो वो अवधि ज्ञान से विचार करते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि अरे भरत भरत क्षेत्र में कोई नगरी में तीर्थंकर, बाल तीर्थंकर का जन्म हुआ है। तो ये जो अवधि ज्ञान से सोचते हैं, उसके पहले
जो पदार्थ का सामान्य प्रतिभास हुआ उसे अवधि दर्शन कहते हैं। ठीक है, तो अवधि दर्शन अवधि ज्ञान के पहले होने वाला दर्शन है। और केवल दर्शन, केवल दर्शन मतलब जो जिनेंद्र भगवान को केवल ज्ञान होता है तो तीन लोग तीन काल को साक्षात एक समय में जान लेते हैं। जब ज्ञान ही एक समय में हो रहा है और हर समय हो रहा है तो दर्शन कब होगा? कि वो ज्ञान के साथ साथ ही हो रहा है। ख्याल में आया ना? बाकी के तीन दर्शन है वो ज्ञान उपयोग के पहले होते हैं। हमेशा दर्शन पहले होता है फिर ज्ञान होता है। लेकिन केवल दर्शन की बात ही कुछ अलग है। केवल दर्शन और केवल ज्ञान साथ साथ में होते हैं। तो केवल दर्शन ये दर्शन गुण का अनुसरण करने वाले या बताने वाले चैतन्य के परिणाम है। ये जो चार पर्याय हमने देखी, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ये चारों पर्याय दर्शन गुण का अनुसरण करने वाले, अनुसरण करके वर्तने वाले चैतन्य के परिणाम है। मतलब देखिए, जीव, ये जीव के ही गुण है या जीव की ही अवस्थाएं हैं। जीव के दर्शन गुण की अवस्था है। हाँ? मतलब जीव ही ये पर्याय रूप अनुसरण करता है या वर्तता है। लेकिन वो उसकी विशेषता कौन सी है? कि दर्शन गुण वो उनकी विशेषता है। ख्याल में आया? चलिए अब आगे आएंगे हम जब जो एक डाउट है, हाँ प्लीज पूछिए। केवल दर्शन में डाउट है। तो केवल जी दर्शन और केवल ज्ञान अगर दोनों साथ में होता है तो हमने जैसे समझा एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ का जब हम लोग को सामान्य प्रतिभास हाँ होता है तो उसको हम हाँ लोग दर्शन ज्ञान कहते हैं। हाँ एंड जब हमें वो रियलाइजेशन में आ जाता है तो उसको ज्ञान कहते हैं। हाँ। अ, तो अगर हमें अब ज्ञान में आ गया तो फिर यहाँ पे केवल दर्शन का क्या महत्व हुआ कि वो साथ में हो रहा है? देखिए, आपका प्रश्न अच्छा है। जब जब छद्मस्त अवस्था थी तो पहले दर्शन होता था, बाद में ज्ञान होता था। मतलब पहले आपको सामान्य प्रतिभास हुआ, फिर उसमें विशेष जानने की जिज्ञासा हुई, तो जीव विशेष जानने के लिए उसमें पुरुषार्थ करता है तो वो ज्ञान होता है। जब केवल ज्ञान हो रहा है, मतलब जब जीव अर्यंत परमात्मा बन गए, अर्यंत सिद्ध परमात्मा, तो उनको हर एक समय में लोकालोक एक साथ जानने में आते हैं। छद्मस्त अवस्था में तो एक जगह जान रहे थे, वहां से दूसरी कुछ जानने में ज्ञान चेंज होने से पहले दर्शन होता है। केवल ज्ञान में तो सब कुछ एक साथ जान रहे हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह जानने का कोई प्रश्न ही नहीं आता है। जब सब कुछ एक साथ ही जान लिया तो उपयोग एक जगह से दूसरी जगह ऐसा उपयोगांतर नहीं होता है, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। पूरा तीनों लोग तीनों काल, मतलब जितना भी जानने योग्य था सब तो जान लिया। अभी देखिए, जब सब कुछ जान ही रहे हैं तो फिर सामान्य प्रतिभास का क्या पर्पस है? तो देखिए, कोई पर्पस नहीं है वहां पर। जो जीव का एक गुण है दर्शन गुण, तो वो तो अपना कार्य करेगा ना। हाँ? वैसे ही ज्ञान गुण अपना कार्य कर रहा है कि लोकालोक को जानता है। दर्शन गुण अपना कार्य कर रहा है कि लोकालोक को सामान्य प्रतिभास रूप बना रहा है। हाँ? जैसे समझिए कि आप कोई एक चीज जान रहे थे, वहां से दूसरी जानने गए, उसके पहले वहां पर जो सामान्य प्रतिभास हुआ, यहाँ पर तो तीनों लोग को जान रहे हैं, तो तीनों लोग का ही प्रतिभास कर रहे हैं। ख्याल में आया ना? तीनों लोगों को एक साथ ही प्रतिभास कर लेते हैं और एक साथ ही जान लेते हैं। तो दर्शन गुण अपना कार्य कर रहा है, ज्ञान गुण अपना कार्य कर रहा है, आगे पीछे नहीं होते। तो इसमें विशेषता इतनी सी है कि बस वो दर्शन गुण एक कोई विषय को सामान्य प्रतिभास नहीं कर रहा है, लोकालोक को सामान्य प्रतिभास बना रहा है। बराबर? और एक चलिए प्रश्न है, और एक हाँ प्रश्न है मुझे। हाँ, पूछिए आ, प्लीज। या सौमिल भाई, जब ये जैसे दर्शन गुण की ये पर्याय है, तो हाँ, ये जब ये सामान्य प्रतिभास का काम हो रहा है तो फिर ज्ञान गुण में एट अ टाइम उसकी भी तो पर्याय होगी, तो वो क्या कर रही होगी? वेरी गुड, ये तो मैं आपसे पूछने वाला था अभी। चलिए, आपने पूछ लिया तो मैं बता दूं। जीव के सभी गुण की कोई ना कोई पर्याय तो हर समय होती ही है। बराबर है? क्योंकि पर्याय के बिना तो कोई गुण रह ही नहीं सकता, रह सकता है? अगर पर्याय के बिना कोई गुण रहे तो वो गुण कौन से अस्तित्व में रहेगा? तो हर एक गुण की हर समय में एक पर्याय तो होनी ही होनी है।
अभी सामान्य परिभाषा क्या है कि पहले दर्शनोपयोग होता है फिर ज्ञानोपयोग होता है। तो क्या जब दर्शनोपयोग हो रहा है तभी ज्ञान नहीं हो रहा, मतलब ज्ञान कुछ नहीं जान रहा? समझिए कि हम ये चीज जान रहे हैं, यहां पर कोई दूसरी चीज जानने में एक सामान्य प्रतिभास हुआ, तो वी कैन आर्ग्यू कि चलो ज्ञान इसी को जान रहा है, दर्शन में नई चीज जानने का सामान्य प्रतिभास हुआ। तो अभी उल्टा कर लेते हैं, समझिए कि हम वो चीज जानने लगे, तो जब उसका ज्ञान हो रहा है तब दर्शन में क्या हो रहा है? तो देखिए हर एक द्रव्य में, हर एक गुण में कोई ना कोई पर्याय तो अवश्य हो रही है। तो जैसे बहुत सारी अवस्थाएं ऐसी होती है जब दर्शनोपयोग होकर छूट जाता है, आगे ज्ञानोपयोग तक पहुंचता ही नहीं है। तो जीव का दर्शन गुण हर समय कुछ ना कुछ सामान्य प्रतिभास कर रहा है। उसके ऊपर कोई एक पर्टिकुलर विषय में अगर जानने की विशेष जिज्ञासा हुई, तो जो अवग्रह या अवाई धारणा रूप मति ज्ञान जो होता है वो शुरू होता है। तो वो इंद्रिय के या मन के माध्यम से जीव वो मति ज्ञान कर रहा है। अच्छा, कई कई ज्ञान के विषय तो मति ज्ञान तक आके ही रुक जाते हैं, आगे कुछ नहीं होता। हाँ, कहीं पे तो अवग्रह पे ही रुक गए, कहीं पे ईहा पे रुक गए, कहीं अवाय पे रुक गए, कोई कोई चीज धारणा तक भी पहुंचती है, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं बढ़ता। कहीं कहीं उससे भी आगे बढ़कर शुद्ध ज्ञान होता है, तो उसके ऊपर जीव विशेष विचारणा, या विशेष भेद प्रभेद आदि का विचार करके या कोई अन्य विषय का विचार कर कर और आगे उसको ज्ञान को लंबाता है। ख्याल में आया ना? हाँ। तो जब ये ज्ञान की अवस्था हो रही है तब दर्शन अपना कुछ ना कुछ कार्य कर रहा है, मतलब उसकी कुछ ना कुछ तो पर्याय हो रही है, लेकिन जीव का ज्ञान तभी वो शुद्ध ज्ञान के माध्यम से कोई और चीज को जानने में लगा है, तो ये दर्शन आगे नहीं बढ़ता। ख्याल में आया ना? अभी जैसे समझिए कि समझिए हम सो रहे हैं। हाँ? तो जब सो रहे हैं तो क्या दर्शनोपयोग या ज्ञानोपयोग नहीं होते? तो वो तो अपना अपना कार्य कर रहे हैं ना। जैसे समझिए आपको साउंड स्लीप आई एकदम। अगर स्वप्न आए तो आप बोल सकते हैं कि चलो जीव ज्ञान में स्वप्न देख रहा था, लेकिन स्वप्न को भी जाने दो, एकदम साउंड स्लीप, आपको पता ही नहीं चला कब सुबह हो गई। तो जब रात का समय था तभी ज्ञान ने कुछ जाना कि नहीं जाना? तभी भी तो ज्ञान ने कुछ ना कुछ तो जाना ही होगा ना, लेकिन हाँ वो याद नहीं रहा। ख्याल में आया? मति ज्ञान में जो धारणा का जो भेद है, अगर धारणा तक विषय ना पहुंचे तो याद नहीं रहता, तो वैसे याद नहीं रहा। ख्याल में आया? वैसे ही रूल ऑफ थंब क्या है, हर समय जीव के हर एक गुण की कोई ना कोई अवस्था, कोई ना कोई पर्याय अवश्य होती है। ये ख्याल में आया? हाँ जी। चलिए, हाँ तो आगे बढ़ेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 90 देख लिया, चलिए आगे हम 90, 91, 92, 93 इतना पढ़ेंगे। 91 हमने चारों प्रकार के दर्शन तो देख लिए हैं, हम सिर्फ यहां से पढ़ेंगे। चक्षु दर्शन किसे कहते हैं? तो देखिए, चक्षु इंद्रिय के द्वारा जो मति ज्ञान होने से पूर्व, आप पहले ये समझ लीजिए बहुत क्लियरली कि कोई भी चीज जानने का क्रम क्या है। सबसे पहले दर्शनोपयोग, फिर मति ज्ञान, उसके बाद श्रुत ज्ञान, या फिर दर्शनोपयोग, फिर मति ज्ञान, फिर मनोपर्यय ज्ञान फॉर एग्जाम्पल, या दर्शनोपयोग उसके बाद सीधा अवधि ज्ञान। ख्याल में आया ना? देखिए अभी थोड़ा वो सूक्ष्म बात है, अवधि ज्ञान के पहले मति ज्ञान नहीं होता है, वो सीधा अवधि ज्ञान, मतलब अवधि दर्शन के बाद सीधा अवधि ज्ञान होता है। अभी लेकिन आप जब आगे एकदम सूक्ष्म धवला आदि की चर्चा करेंगे तब उसमें आता है कि जो कुमति ज्ञान है उसके पहले, सॉरी, कु अवधि ज्ञान है उसके पहले मति ज्ञान का उपचार लिया गया है। अभी उसकी बारे में बात नहीं करेंगे। तो अवधि दर्शन के बाद सीधा अवधि ज्ञान। ठीक है, हमने क्या देखा? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। तो पहले मति ज्ञान फिर श्रुत ज्ञान, दर्शनोपयोग के बाद सीधा अवधि ज्ञान, दर्शनोपयोग, मति ज्ञान, मनोपर्यय ज्ञान, और केवल ज्ञान।
तो सीधा केवल ज्ञान और केवल दर्शन साथ साथ, ख्याल में है ना, 5 प्रकार के ज्ञान में हमने सबको अप्लाई किया। तो चलिए, चक्षु दर्शन किसे कहते हैं? तो चक्षु इंद्रिय के द्वारा जब मति ज्ञान होने से पूर्व पूर्व जो सामान्य प्रतिभास हो उसे चक्षु दर्शन कहते हैं। मतलब पहले चक्षु दर्शन, उसके बाद चक्षु इंद्रिय के माध्यम से होने वाला मति ज्ञान। ख्याल में आया? सेकंड 92, अचक्षु दर्शन किसे कहते हैं? तो चक्षु इंद्रियों को छोड़कर शेष 4 इंद्रियों और मन के द्वारा मति ज्ञान होने से पूर्व जो सामान्य प्रतिभास हो उसे अचक्षु दर्शन कहते हैं। मतलब जो सुनने का ज्ञान हुआ उसके पहले जो दर्शन हुआ उसे अचक्षु दर्शन कहेंगे। हाँ, या जो रस का ज्ञान हुआ, हमने कोई रस लिया, उसके पहले जो सामान्य प्रतिभास हुआ उसे अचक्षु दर्शन कहें। चलिए आइए 93, अवधि दर्शन किसे कहते हैं? तो अवधि ज्ञान होने से पूर्व जो सामान्य प्रतिभास होता है उसे अवधि दर्शन कहते हैं। चलिए, कोई बताएगा अवधि दर्शन किसे होता है, कौन से जीव को होता है? अवधि दर्शन नारकियों को होता है, मुनिराज को होता है। नो, इट कैन बी कुअवधि, नॉर्मल को भी होता है और सुअवधि भी होता है, एंड देवलोक, देव को भी होता है। देखिए, देव और नारकी को भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। भव प्रत्यय मतलब कि वो भव में जन्मे हैं तभी से उनको अवधि ज्ञान है, और पूरे भव पर्यंत अवधि ज्ञान रहता है। किनको? देव और नारकियों। नारकी। तो जब जब भी अवधि ज्ञान है उनको, देखिए अवधि ज्ञान है इसका मतलब ये नहीं कि यूज कर रहे हैं, वो कैपेबिलिटी तो है, जब यूज करेंगे तो उसके पहले अवधि दर्शन होता है। ख्याल में आया कि नहीं? अगर यूज ना करें तो वो ज्ञान पड़ा है, ऐसे ही कैपेबिलिटी पड़ी है लेकिन यूज नहीं हो रही है। सामान्यतः तो सभी लोग मति शुद्ध ज्ञान ही यूज करते हैं, अवधि दर्शन अवधि ज्ञान कभी कभी यूज कर लेते हैं। ख्याल में है? अच्छा, उनको छोड़कर जो कोई सम्यक दृष्टि धर्मात्मा मनुष्य और तिर्यंच हैं उनको भी अवधि ज्ञान हो सकता है, तो उनको अवधि ज्ञान के पहले अवधि दर्शन भी हो सकता है। अच्छा, और कोई कोई मिथ्या दृष्टि जीव को भी कुअवधि हो जाता है, मनुष्य तिर्यंच को, लेकिन वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, अंतर्मुहूर्त में ही चला जाता है, तो उनको भी अवधि दर्शन हो सकता है। तो ये अवधि दर्शन की हमने बात की। अवधि ज्ञान के पूर्व होने वाले पदार्थ के सामान्य प्रतिभास को अवधि दर्शन कहते हैं। 94, केवल दर्शन किसे कहते हैं? तो केवल ज्ञान के साथ होने वाले पदार्थ के सामान्य प्रतिभास को केवल दर्शन कहते हैं। ये हमने देख लिया कि जब केवल ज्ञान में लोकालोक एक साथ झलक रहे हैं तो केवल दर्शन में उनका सामान्य प्रतिभास भी साथ साथ में ही हो रहा है। बराबर? चलिए आगे बढ़ेंगे, ये भी देख लेते हैं। अच्छा, वो ब्रैकेट में लिखा है आत्मा स्वपर का दर्शक और ज्ञायक है। देखिए, कोई मुझे बताएगा यहां पर क्या लिखा है कि आत्मा स्वपरनो दर्शक या स्वपरनो ज्ञायक है। जो ज्ञान होता है जीव को, वो ज्ञान स्व को जानता है कि पर को जानता है? दोनों। हम्म, दोनों को जानता है। दोनों को जानता है। वेरी गुड। तो दर्शन किसको जानता है, स्व को जानता है कि पर को जानता है? दोनों को। दोनों को जानता है। तो जो दर्शनोपयोग होता है वो दर्शनोपयोग में भी दोनों का ज्ञान हो सकता है। जैसे समझिए कि जीव का ज्ञान कोई बहिर्मुख कोई अन्य पदार्थ को जान रहा था, वहां से अंतर्मुख अपने आत्मा को जाने उसके पहले जो आत्मा का एक सामान्य प्रतिभास होना उसे दर्शनोपयोग कहते हैं। ये आत्मा का सामान्य प्रतिभास कौन से इंद्रिय के माध्यम से होगा? आंखों से होगा, कान से होगा, हाँ, चक्षु दर्शन होगा कि अचक्षु दर्शन होगा कि अवधि दर्शन होगा? कौन से इंद्रिय के माध्यम से होगा?
आत्मा का अनुभव कोई भी इंद्रिय से नहीं होता है। आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान से जाना जाता, मतलब सामान्य अवलोकन भी कोई इंद्रिय के माध्यम से नहीं होगा। हाँ, देखिए आपकी बात सही है। जब आत्मा के बारे में जीव विकल्प आदि पहले कर रहा था, तो वो मन के माध्यम से वो विकल्प उत्पन्न होते हैं, तो वहां पर अचक्षु दर्शन उपयोग है। क्योंकि एक मिनट, हाँ, वहां पर अचक्षु दर्शन उपयोग है क्योंकि वो मन के माध्यम से वो विकल्प उत्पन्न होते हैं। जब वो मन के माध्यम से वो विकल्प उत्पन्न होते हैं, अचक्षु दर्शन उपयोग से, वो विकल्प भी शमन हो जाए, वो विकल्प भी बंद हो जाए, और जीव अपने आत्मा में लीन हो जाए, अपने आत्मा को मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान पूर्वक जानने लगे, तब वो जो आत्मा के अनुभव की क्षण है, तभी भी तो कुछ तो दर्शन उपयोग हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं? तो वो अचक्षु दर्शनोपयोग उपचार से तो कहा जाएगा क्योंकि वो मन के माध्यम से हो रहे हैं, लेकिन वो आत्मा के अनुभव के समय में वहां पर वो प्रत्यक्ष है, वहां पर वो परोक्ष है, मतलब कोई इंद्रिय या मन के माध्यम से नहीं होता। जैसे मति शुद्ध ज्ञान भी परोक्ष ज्ञान है, इंद्रिय के मन के माध्यम से बहिर्मुख पदार्थ को जानते हैं, लेकिन जब वो अपने आत्मा को जानते हैं, हाँ, अपने आत्मा को जब मति शुद्ध ज्ञान के माध्यम से जाना जाता है, तो वहां पर वो ज्ञान प्रत्यक्ष है, वहां पे कोई इंद्रिय का निमित्त नहीं होता है। बराबर, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने देखा, देखो 95 भी देख लेते हैं, दर्शनोपयोग कब उत्पन्न होता है। दर्शनोपयोग कब उत्पन्न होता है? तो आ, छद्मस्त जीवों को ज्ञानोपयोग के पूर्व और केवल ज्ञानियों को ज्ञानोपयोग के साथ ही दर्शनोपयोग होता है। जो छद्मस्त जीव मतलब जिनको केवल ज्ञान अभी तक नहीं हुआ है, मतलब अभी वो संसारी है और अरिहंत भगवान के मतलब पहले की अवस्था है, तो उन जीवों को पहले दर्शन उपयोग होता है और बाद में ज्ञान उपयोग होता है, और केवल ज्ञानी भगवान को दोनों साथ साथ में होते हैं। अच्छा, तो देखिए हमने क्या क्या देख लिया। हमने देखा कि दर्शनोपयोग क्या है, हमने देखा दर्शनोपयोग निर्विकल्प होता है, हमने ये भी देखा कि दर्शनोपयोग के बाद ज्ञानोपयोग होता है, दर्शनोपयोग के भेद प्रभेद हमने देखे, उसका एक सामान्य भाव हमने देखा। चलिए, कोई अभी मुझे एक लास्ट चीज जो यहाँ पे नहीं लिखी है लेकिन हम उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करते हैं। आपने दर्शन उपयोग या दर्शन गुण के सामने कौन सी कर्म प्रकृति का उदय होता है? कोई बताएगा मुझे? दर्शनावर्ण्य। दर्शनावर्णीय कर्म, वेरी गुड। जब दर्शनावर्णीय कर्म का उदय है, तो जीव के दर्शन गुण की संपूर्ण प्रगटता का घात होता है। बराबर, दर्शनावर्णीय कर्म के निमित्त में जीव के दर्शन गुण की पूर्ण प्रगटता नहीं हो पाती है। चलिए, कोई मुझे बताएगा दर्शनावर्णीय कर्म की कितनी पर्याय हैं? सेम इनके जैसे, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल। केवल ज्ञानावर्ण्य इसमें। पूरा नाम बताइए। हाँ, चक्षु केवल, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शनावर्ण्य, के हाँ, अवधि दर्शनावर्ण्य एंड केवल दर्शनावर्ण्य। हाँ, देखिए ये चार तो है ही, साथ में 5 प्रकार की निद्रा, निद्रा, वो भी yes, दर्शनावर्णीय कर्म के प्रकार है। हाँ, देखिए, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण। बराबर, ये तो चार जो चक्षु दर्शन को घाते वो चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शन को घाते वो अचक्षु दर्शनावरण, अवधि ज्ञान को घाते, अवधि दर्शन को घाते वो अवधि दर्शनावरण, और केवल दर्शन को घाते वो केवल दर्शनावरण। बराबर, इनको छोड़कर 5 प्रकार की निद्रा होती है। किसी को वो 5 नाम पता है निद्रा, निद्रा वर्णीय कर्म के? थोड़े से पता है। निद्रा, 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 फिर आगे नहीं पता है। हाँ, निद्रा, दूसरा है निद्रा निद्रा,
फिर तीसरा है प्रचला, चौथा है प्रचला प्रचला, और पांचवा है स्त्यान गृद्धि। ये 5 प्रकार की निद्रा वर्णीय कर्म, मतलब जो कर्म के उदय में जीव को निद्रा आए उसे निद्रा वर्णीय कर्म कहते हैं, या ये 5 प्रकार के कर्म होते हैं। ये भी दर्शनावर्णीय कर्म के भेद है। ये जो 5 प्रकार के कर्म है उसमें कौन सा मंद कौन सा तीव्र, इसकी बात बाद में करेंगे। हाँ, कोई अन्यत्र कोई जब विषय आएगा तब बात करेंगे। लेकिन मुझे आपको पूछना तो ये है कि ये 5 प्रकार की निद्राओं को दर्शनावर्णीय में क्यों लिया? ज्ञानावर्णीय में लेना चाहिए था ना, या कोई अन्य कर्म में लेना चाहिए था? निद्रा से सामान्य प्रतिभास में वो यू आर नॉट एबल टू सी नो, એટલા માટે तो फिर मति ज्ञान में लेना चाहिए था, वी आर नॉट एबल टू सी देन। वो ग्लिम्सेस रुक जाते हैं। हाँ, देखिए आपकी बात सही है। हाँ, जो ये निद्रा वर्णीय कर्म का उदय जब होता है तो जीव के जो दर्शन का एक घात होता है। लेकिन दर्शन तो सामान्य मतलब ज्ञान के पहले होने वाला सामान्य प्रतिभास है। तो इन जनरल ज्ञान में भी जो मति ज्ञान का उदय अत्यंत हीन होता है। श्रुत ज्ञान के माध्यम से जीव अन्य अन्य विषय पर विचार करते रहता है या स्वप्न आदि करते रहता है, और मति ज्ञान का उदय उनका बहुत हीन होता है। मतलब इंद्रिय और मन के माध्यम से कुछ जानना वो अत्यंत हीन होता है। तो वहां पर जो ज्ञान है उसका कार्य चलता रहता है। लेकिन ये जो दर्शन है उनका घात होता है। घात होता है मतलब क्या, जीरो हो जाता है? तो नहीं, जीरो तो नहीं होता। कभी भी कोई भी कर्म के उदय से ये जो जीव के ज्ञान दर्शन वीर्य आदि गुण है वो कभी जीरो नहीं होते। हमेशा थोड़ा तो उघाड़ रहता ही है, नहीं तो जीव अजीब हो जाए। तो हमेशा थोड़ा उघाड़ रहता है। इस तरह वहां पर जीव जीव बना रहता है। उसके गुणों की प्रगटता नहीं हो पाने के बावजूद वहां पर जीव जीव बना रहता है। हाँ, वैसे ही आपको कोई प्रश्न पूछेगा कि ये जब जीव कोमा में चला जाता है तो कुछ जानता है कि नहीं जानता? मेडिकल साइंस तो बोलेगा अब इसे कुछ पता नहीं है, आप कुछ भी सुनाओ उसे नहीं सुनाई दे रहा है। हाँ, आप उसे वो चूटी काटो या कुछ भी करो, वो जीव को पता नहीं चलता है। देखिए, पता नहीं चलता वो एक बात जुदी कहने की दृष्टि है, क्योंकि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वहां पर कुछ कुछ ना कुछ ज्ञान हो रहा है कि नहीं? तो जरूर हो रहा है। अभी वो कुछ ना कुछ मतलब हम जैसा ही ज्ञान हो रहा है और बता नहीं पा रहे हैं, ऐसा है ऐसा कह नहीं सकते। ख्याल में आया ना? वहां पर कुछ ना कुछ तो ज्ञान का उघाड़ है, और वहां पर वो ज्ञान में संवेदन तो चालू ही रहता है। वैसे ही वहां पर कुछ ना कुछ दर्शन का उघाड़ भी है। तो जिसकी जितनी योग्यता ज्ञान, मतलब वहां पर जितना उघाड़, मतलब जितने कर्म का उदय उसके सामने उतना उघाड़हीन होता है। तो जितना जिसका उघाड़ उतना वहां पर जानना देखना होता है। जैसे हमने निद्रा की भी बात की, तो एकदम गाढ़ निद्रा हो तब जीव का जानना देखना हीन होता है, कम होता है। लेकिन कच्ची नींद हो तो कच्ची नींद में एक आभास तो हो रहा है कि अरे कोई आया कोई गया कुछ तो हुआ। ख्याल में आ रहा है ना? तो वैसे वैसे ज्ञान और दर्शन का परिणमन वहां पर होता है। तो देखिए, आज हमने ये दर्शन उपयोग की बात की। हमारे दर्शन गुण को समझने की हमने कोशिश की, उनके भेद प्रभेद देखे, और दर्शन गुण का फंक्शनिंग कैसे होता है उसे समझने की कोशिश की। हमने ये भी देखा कि दर्शन गुण निर्विकल्प होता है, मतलब वहां पर कुछ भेद नहीं पड़ते, और वो हमेशा सम्यक रूप ही रहता है, क्योंकि वहां पर कोई मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन का कोई, वहां पर दर्शन उपयोग की पर्याय मिथ्या होने का आरोप वहां पर नहीं आ सकता। बराबर? किसी को इतने में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। मुझे क्वेश्चन है कि हाँ जी। ये जो मानव पर्याय ज्ञान है उसके पहले सामान्य प्रतिभास नहीं होता है, वो कॉन्सेप्ट मुझे क्लियरली नहीं समझ में आया है। जी, देखिए, मन पर्याय ज्ञान के पहले हमेशा मति ज्ञान होता ही है। जैसे मति ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान क्या है? किसी अन्य व्यक्ति के मन में चल रहे विचारों को जानना। बराबर? जो मुनिराज है, वो मुनिराज कोई अन्य व्यक्ति के मन में चल रहे विचारों को जान ले,
ऐसी शक्ति को मन पर्याय ज्ञान कहते हैं। वो मन पर्याय ज्ञान पहले मुनिराज को मति ज्ञान होता है, उसके बाद ही होता है। तो वो मन पर्याय ज्ञान के लिए कोई अलग से दर्शन उपयोग की जरूरत नहीं होती। जो अचक्षु दर्शन है उसके माध्यम से ही विकल्प, मतलब मन के माध्यम से विकल्प होता है कि मैं कोई अन्य व्यक्ति के मन के विचार जानूं, वहां पर मति ज्ञान होता है और उसके बाद मन पर्याय ज्ञान होता है। तो वो अचक्षु दर्शन उपयोग में शामिल हो गया है। बराबर। ओके, थैंक यू। अवधि दर्शन का ऐसी बात नहीं है। अवधि दर्शन में क्या है कि जब सौधर्म इंद्र विकल्प मुक्त रखते हैं कि अवधि ज्ञान से जानने की कोशिश करते हैं, तो अवधि दर्शन के बाद सीधा अवधि ज्ञान होता है, वहां पर बीच में मति ज्ञान नहीं होता है, इसलिए वहां पर अवधि दर्शन अलग से लिया गया है। बराबर। ओके। चलिए, तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अभी आगे ज्ञानोपयोग और ज्ञान के भेद प्रभेद की चर्चा, वो भी बहुत सूक्ष्म बातें हैं, उसकी शुरुआत आगे होगी। जब भी आपकी क्लास जो लेंगे वो आगे वहां से बढ़ाएंगे। चलिए, जिनवाणी स्तुति हम लेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी को वंदना वंदना शतबार, शतबार है, वंदना वंदना शतबार। शतबार है। बोलो द्वादशांगी जिनवाणी मात की मातनो जय जय। हो। अनंत अनंत उपकारी श्री कहान गुरुदेव नो देवनो जय जय। हो। प्रशम मूर्ति भगवती मात नो मातनो जय जय। हो। सत्य सनातन दिगंबर जैन धर्म नो धर्मनो जय जय। हो। जय जिनेन्द्र सभी। जय जिनेन्द्र।